स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1983 में बनी देश की दिग्गज कंपनी इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। टर्नकी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस देने वाली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में होता है। और कंपनी के सितंबर तिमाही नतीजे आ चुके हैं, जहां उन्होंने आय में 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। साथ ही मुनाफा अगर देखेंगे तो 36%, और मार्जिन की बात करें तो 6.4% से बढ़कर 7.8% के मार्जिन के नंबर्स रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कंपनी के नतीजों पर डिटेल में। और हमारे साथ कंपनी के एमडी अरविंद नंदा जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी बिजनेस को। और पहले तो आपको और आपकी टीम को दिवाली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे इस क्वार्टर, और हमने देखा वॉल्यूम ग्रोथ पे पहले आपसे सवाल होगा। 17.6% का वॉल्यूम ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज किया है। आगे के लिए आप क्या आउटलुक देख रहे हैं वॉल्यूम्स पर? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत दिवाली मुबारक, जी। आपके व्यूअर्स को भी। हम लोग ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, ये हम अच्छी देख रहे हैं। अभी आई थिंक पिछले में हमने 17% के करीब देखा है। आगे बढ़ते हुए भी क्वार्टर टू क्वार्टर हमारी कोई 20% के करीब रहेगी बैलेंस इस साल के लिए। जो हम लोगों ने पहले टारगेट दिए थे, उससे हम थोड़ा आगे ही चल रहे हैं। अपने एबिडा में भी, अपनी सेल्स में भी। रेवेन्यू थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टील प्राइसेस थोड़ी-सी मंदी चल रही हैं पिछले 3-4 महीने से। तो प्रॉफ़िट में उसका फ़ायदा होता है, लेकिन सेल में थोड़ा-सा कमी आ जाती है। सो इसलिए क्वांटिटी हमारी अच्छी चल रही है, 17-18%। और आगे चलते हुए भी ये या थोड़ा-सा बढ़ के ही चलती है। और हमारा जो सेकंड हाफ होता है, वो पहले हाफ से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम, अब मानसून वगैरह ख़त्म हो गए सारे एरियाज़ में, तो ये 6 महीने में बहुत तेज़ी से काम चलता है। तो अगले 6 महीने हम लोग पिछली टाइम की तरह हमारा कोई 40% प्रॉफ़िट और टर्नओवर पहले 6 महीने में आता है, और 61% दूसरे 6 महीने में आता है। उस पर हम बिल्कुल टारगेट पर हैं। हुँ। सर, ये आपने जो स्टील प्राइसेज़ को लेकर जो नरमी आ रही है, उसका ज़िक्र आपने अपने प्रेस रिलीज़ में भी किया, और उसी का असर हमने रेवेन्यू पर भी देखा है। लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर है, अब इसमें कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फ़ाइनेंशियली क्या कुछ कदम आप उठाएँगे जिससे कि इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके बुक्स पर कम पड़े? कब तक आप स्टील प्राइसेज़ की में उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ होंगे, और दूसरी छमाही के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? अ पूजा जी, हमारा जो प्रॉफ़िट होता है, उसको स्टील प्राइस से इतना असर नहीं होता है। वॉल्यूम से असर होता है। इनफैक्ट अगर स्टील प्राइस गिरेगी, तो थोड़ा हमको फ़ायदा ही होता है। क्योंकि कई ऑर्डर हमने लिए होते हैं जो थोड़े से पुराने होते हैं, जिनमें स्टील प्राइस ज़्यादा थी। जब तक हम सप्लाई कर रहे हैं, वो स्टील प्राइस कम हो गई। तो वो हमारा जो प्रॉफ़िट मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग एक स्टील प्राइस को लेके उसमें एक एक मार्जिन चार्ज करते हैं। वो मार्जिन हमारा चेंज नहीं होता है। बेशक स्टील प्राइस ₹40 किलो हो या ₹60 किलो हो, हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है, लेट अस से अगर हमने ₹30 का मार्जिन रखा है, तो 40 पे भी ₹30 होगा और 60 पे भी ₹30 होगा। तो मार्जिन थोड़ा-सा बेटर ही हो जाता है अगर स्टील प्राइस कम हो। हमारी पॉलिसी यही है, तो हमें इसको फ़िक्र करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रॉफ़िट अच्छा ही रहेगा। ठीक है। और ऑर्डर बुक को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? क्योंकि आपकी अभी करंट ऑर्डर बुक करीब 1300 करोड़ के आसपास की है। आगे पाइपलाइन में क्या कुछ है, और रेवेन्यू पोटेंशियल आप कैसी देख रहे हैं इन ऑर्डर्स में? पाइपलाइन बहुत अच्छी है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो कल प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है, टाटा एडवांस सर्विसेज़ वाला, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। वो बिल्डिंग हमने बनाई है, और हमको इसमें बहुत गर्व है कि एक देश के लिए बड़ा महान प्रोजेक्ट बना है। हम टाटा ग्रुप के लिए बहुत काम करते हैं। टाटा माइक्रोन उनका सेमीकंडक्टर कर रहे हैं, टाटा पावर कर रहे हैं, टाटा सोलर कर रहे हैं। तो हम लोग इन ग्रुप से मिले हुए हैं, और इन लोगों की डिमांड बहुत आ रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए बना रही हैं फ़ोन्स, के लिए बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, सोलर के लिए, रिन्यूएबल पावर के लिए, लिथियम बैटरीज़ के लिए। पाइपलाइन बहुत अच्छी है। हमको थोड़ी-सी अपनी कैपेसिटी थोड़ी तेज़ी से बढ़ानी है, क्योंकि हम लोग कैपेसिटी से थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं। अब 1300 करोड़ का जो है, हमारे को मैक्सिमम अगले 9 महीने में एग्ज़ीक्यूट करना है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। हमको बहुत लंबे ऑर्डर नहीं मिलते। 9-10 महीना मैक्सिमम होता है कि हमको उसमें सप्लाई करके बिल्डिंग देनी है। तो इसलिए हमको कैपेसिटी बढ़ानी है कि हमारी ऑर्डर बुक हमारी बढ़ सकती है, अगर हमारी कैपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ जाए, जो हम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है, पहले भी हमने बताया है, आंध्रा में हमारा प्लांट स्टार्ट हो गया है, फेज़ 2 भी हो रहा है।
उत्तरांचल में जो हमारा प्लांट है उत्तराखंड में, उसकी कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। तो हम तेज़ी से कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। ऑर्डर बुक हमारी अच्छी है, 9-10 महीने की पीईवी लाइन में बहुत अच्छी है और आगे की पाइपलाइन में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं लग रही, अगले 2-3 साल एटलीस्ट। जी, अगला सवाल मेरा कैपेक्स को ही लेकर था, लेकिन उसके बारे में आपने बताया कि उस पर भी आप काम कर रहे हैं और फ़ेज़ 2 भी जल्द ही वहाँ पर शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अ, अरविंद जी, आपसे अगला सवाल होगा कि आप ज़्यादातर जो मेजर प्रोजेक्ट्स हमने देखा कि आप प्राइवेट सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। क्या आने वाले समय में हमें गवर्नमेंट टेंडर्स पर भी एक्सपेक्ट करें कि आपका फ़ोकस बढ़ेगा, वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेशन आप बढ़ाएँगे? गवर्नमेंट टेंडर्स का क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर नॉर्मली जैसे कोई एयरपोर्ट बना रहा है, तो गवर्नमेंट आजकल पूरा टर्न की एक प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। अब दिल्ली एयरपोर्ट हमने बहुत साल पहले किया था, वो जीएमआर ने किया। हमने पीछे ओएनजीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, एक रेलवे कोच फैक्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया झांसी में अभी, लेकिन वो पूरा टर्न की एल&टी के पास होगा या यूआरसी के पास, तो हम उन कंपनी से काम करते हैं, इसलिए हमारा काम ज्यादातर हमेशा प्राइवेट सेक्टर में ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी पूरा टर्न की कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को दे देती है आजकल। तो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकिन थ्रू प्राइवेट कंपनीज। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी धीरे-धीरे कंपनी अपना फ़ोकस बढ़ा रही है। अरविंद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट। आय में थोड़ी नरमी ज़रूर आई है, लेकिन बाकी मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ नज़र आई। इसलिए हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे स्टॉक में मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद एक रिकवरी भी आना शुरू हुई है।